प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आरके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के श्लोक नंबर 76 का वाचन करते हैं। यह श्लोक धैर्य पद्धति के अंतर्गत आता है और नीति शतकम का 76वां श्लोक है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंतिलिका तब जा जगोग। उक्ता वसंतिलिका तब जा जगोग। तो वसंत तिल का छंद है और इसमें 8 वर्ण और 6 वर्ण पर यति होती है, कुल वर्ण 14 वर्ण होते हैं। अर्थात वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिल का छंद में कुल 14 वर्ण होते हैं। अब देखिए वसंत तिल का छंद में कवि जी क्या बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कांता कटाक्ष गिशिखा नलुलन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुताप क्रसन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशै लोकतन्त्रयं जयति कृतशयनमिदं सधीरा। तो हम लोग धीर पद्धति पढ़ रहे हैं और इस धीर पद्धति में कवि जी धीरशाली धैर्यवान व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। तो अब वह कह रहे हैं कि सह धीरा, सह माने वह, धीरा माने जो धैर्यवान पुरुष होता है। तो कह रहे हैं कि सह धीरा वह धैर्यवान पुरुष, ईदम माने इस, कृष्ण माने संपूर्ण लोकतंत्र मानो जो संपूर्ण संसार है, इस पूरे संपूर्ण संसार में क्या होता है, इस त्रिभुवन में जयति उनकी जय जयकार होती है। जो धीर पुरुष होते हैं उनकी इस पूरे तीनों लोक में, और यहाँ पे दिया है लोकत्रियम, और लोकत्रियम में देखें तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो कह रहा है कि सह धीरा वह धीरा माने धीर पुरुष जो होते हैं, ईदम कृत्सन अर्थात ऐसे लोगों की लोकत्रयम तीनों लोकों में जयति जय जयकार होती है। अर्थात उनको बड़े मान सम्मान से लोग देखते हैं, या वो यह कहा जाए वह तीनों लोग को जीत लेते हैं। जीतना होता है तो तीनों लोग को जयति माने विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो धीर पुरुष होते हैं उनकी तीनों लोकों में जय जयकार होती है, उनकी विजय होती है। ऐसे धीर पुरुष के बारे में अब कवि जी इस श्लोक में बताएंगे कि अगर आपके पास धैर्यता है, हिम्मत है, साहस है, आप गुणवान हैं, विद्वान हैं, तो आप तीनों लोगों को जीत सकते हैं। तो यह समान है कि नीचे की बात तो यह इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो धैर्य पुरुष होते हैं वह तीनों लोगों को जीत लेते हैं, या उनकी तीनों लोगों में जय जयकार होती है। लेकिन अब पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में यह बतलाएंगे कि वह धीर पुरुष होते कैसे हैं, किनको धीर पुरुष कहा जाए, या उनके लक्षण क्या होते हैं जो तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं, या तीनों लोगों को जीत लेते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यस्य माने जो या जिनके, तो यस्य माने जो या जिनके, चित्तम माने मन को, चित्तम माने मन को। तो कह रहे हैं कि जिसके मन को कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंती, कह रहे हैं कि जिनके मन को सुंदरियों की रमणीय कटाक्ष रूपी जो बाण होता है, लुलंती माने भेदना, नहीं भेद पाता है। कह रहे हैं कि जिसके मन को, जो है जिसके चित्त माने मन को कांता के कटाक्ष, जो कांता के रमणीय कटाक्ष रूपी जो बाण होते हैं वह नहीं भेद पाते हैं। पहला नंबर बता दिए कि धीर पुरुष का यह लक्षण होता है। और कांता कहते हैं, कहा जाता है कि जो कांता होती है वह बहुत ही प्रिय पत्नी कहा जाए, प्रेमिका कहा जाए, सुंदरी कहा जाए, क्योंकि यह कांता शब्द बहुत ही प्रिय के लिए प्रयोग किया गया है। मेघदूत
रूप में कालिदास जी कांता का प्रयोग करते हुए बतलाते हैं कि वह यक्षिणी इतनी सुंदर और इतना प्रेम करता था यक्ष अपनी पत्नी से, इसीलिए उसको कांता कहता है। और यहाँ पर भी यह कांता शब्द आया है, लेकिन इस कांता में अब भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर रमणीय स्त्रियां होती हैं उनके कटाक्ष रूपी जो बाण होते हैं, और वह कटाक्ष रूपी बाण न लुनते, जिसको भेद, जिसके चित्त को, जिसके मन को भेद नहीं पाते हैं। अर्थात यह पति भी थे, राजा भर्तृहरि पति थे किसके, तो पिंगला के। और पिंगला जो थी वह इनके प्रेम में या पिंगला के प्रेम में यह इस तरह डूबे हुए थे कि इनका एक और भी ग्रंथ है श्रृंगार शतकम। तो अब वहां से जब ये विरक्त होते हैं, जब सन्यास के तरफ घूमते हैं, जब इनका मन रूठता है, तो शायद वहां से सोचे होंगे, चाहे आम जनमानस के लिए भी ये कह रहे हैं कि धीरवान वीरवान गुणवान वही होता है जिसके मन को, हृदय को, चित्त को पहला काम बताया कि सुंदरियों के या उसकी पत्नी के रमणीय स्त्रियों के जो कटाक्ष होते हैं, जो नेत्र रूपी बाण होते हैं, जो भव्य रूपी बाण होते हैं, जो इशारा से उनको देखा जाता है, ऐसे बाण जिसको नहीं भेद पाते हैं, तो जिसके मन को कांता रमणीय सुंदर कटाक्ष, सुंदर रमणीय स्त्रियों के कटाक्ष भी नहीं भेद पाते हैं, वह धीर पुरुष इदम कृष्ण लोकत्रय जयति, वह धीर पुरुष का तीनों लोक को जीत लेता है। वही धीर पुरुष जो होता है वह तीनों लोक को जीत लेता है। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि चित्तम न निर्दहति कोपम कृशानुताप। तो पहले बताए कि जिसके चित्त को यह शोकांता है, रमणीय है, उसकी कटाक्ष भी नहीं भेद पाती। और दूसरा बात कर रहे हैं कि जिसके चित्त को, यस चित्तम, जिसके चित्त को कोपम माने क्या होता है, क्रोध, कृशानुताप न निर्दहति, अर्थात जिसके मन को बहुत भव्य अग्नि रूपी जो क्रोध है या क्रोध रूपी जो ताप है, न निर्दहति, नहीं जला पाता है। पहली लाइन में बताया कि जिसके मन को कांता का या सुंदर स्त्रियों के रमणीय जो कटाक्ष होती है वह नहीं भेद सकता है, नहीं भेद पाता है। दूसरा कह रहे हैं कि यस चित्तम, जिसके चित्त को कोप मतलब क्रोध, कृशानुताप, क्रोध का या क्रोध रूपी जो अग्नि का अत्यधिक ताप जो होता है, न निर्दहति, अर्थात उसका दहन नहीं कर पाता है या उसको, उसके मन को, उसके चित्त को जला नहीं सकता है। ऐसे सह धीर, वैसा या वही धीर पुरुष, इदम कृष्ण, इस जगत में या तीनों लोक में उसकी क्या होती है, विजय प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोगों की क्या होती है, विजय प्राप्ति होती है कि संपूर्ण त्रिभुवन को वह जीत लेता है। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि यस्य चित्तम कर्ष आकर्षंती हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाथ चला जाएगा उधर, तो आएगा आकर्षंती भूरि विषयाश्च न लोभ पासे। और जिसके चित्त को विश्व की अर्थात दुनिया के संपूर्ण विषय वासनाओं को देखा जाए तो कर आकर्षंती भूरि विषया, अर्थात संसार के जितनी भी विषय वासनाएं हैं, लोभ मोह माया, यह सब जो विषय वासनाओं से लिप्त जो पुरुष होता है, तो वह तो तीनों लोक में नहीं हो पाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि यस चित्तम, जिसके चित्त को दुनिया भर की विषय वासनाएं लोभ पासै न, अपने लोभ के जाल में, अपने लोभ के जाल में, स्वार्थ के जाल में या लोभ पासों में आकर्षित नहीं कर सके, आकर्षित नहीं कर सके, सह धीर, वही धीर पुरुष, इदम कृत्सन्न त्रय लोकम या लोक त्रयम जयति, ऐसे ही धीर पुरुषों का या वही धीर पुरुष का इस संपूर्ण जगत को जीत लेता है, वही धीर पुरुष इस संपूर्ण जगत को जीत लेता है। तो आइए एक बात और इसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि कांता कटाक्ष विशिका न लुलन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोप
कोपम कृशानुताप। तो कह रहे हैं कि यश माने जिसके, चित्तम माने मन को, कांता कटाक्ष विशिका, और कांता कटाक्ष विशिका में देखें तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष लगा हुआ है। तो कह रहे कांता कटाक्ष, सुंदर स्त्रियों के रमणीय जो कटाक्ष रूपी बाण है, न रुलंती, नहीं भेद पाते हैं। फिर कह रहे हैं कि चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुताप, यस्य माने जिसके चित्त को क्रोध रूपी अग्नि, और क्रोध रूपी अग्नि को बता रहे हैं कि जो बहुत तपित है, जो बहुत तप रही है, अग्नि का जो ताप, अत्यधिक ताप वाला जो होता है, न निर्जंती, उसके चित्त को नहीं जला सकता है, न ही उसके मन को जला सकता है। फिर कह रहे हैं कि आकर्षंती भूरी विषयाश्च न लोभ पासे, अर्थात इस दुनिया में जितने भी लोभ वाली बात है, लोभ मोह जो कह रहे हैं, तो जो विषय वासनाएं हैं, जिसके साथ धन दौलत है, रुपया पैसा है, लोभ है, मोह है, माया है, कहीं पत्नी से प्यार है तो बच्चे से प्यार है, तो नतियों से प्यार है, इतना जब जब प्यार बांटे, चर पीढ़ी तक यहाँ देखते बुढ़ावा कुल बनाते रह जा ना सके, पनतिया बना दे, पनतिया बना दे, ऐसे स्वभाव से जो नहीं बढ़ा होता है, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे कि न लोपा से, उस लोभ के पासों में वह आकर्षित नहीं होता है, अर्थात उस लोभ पासों से, दुनिया के विषय वासनाओं से अलग होता है। तो कहा जाता है कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं, और नए अमीरों के घर कभी मत जाना। ऐसा है कि और नए अमीरों के घर कभी मत जाना, ये हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं, कीमत बताने लगते हैं। तो ही कह रहा है कि जो दुनिया के जो विषय वासना है, जो संसार में विषय वासना से लिप्त है, जिसको लोभ पासे आकर्षित, जो जिसमें लोभ आकर्षित करता है अपने तरफ, तो वह तो क्या होता है, वह धीरवान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको दुनिया की विषय वासनाएं न लोपा से नहीं अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है, सह धीर कृष्ण विद, वह ही धीर पुरुष का तीनों लोक, वही धीर पुरुष तीनों लोक को जीतता है। जिसका यह ऊपर के 2-3 लाइनों बताए, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वही धीर पुरुष इन तीनों लोगों को जीतता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।